हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस वेल। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे केवीएस एएसओ एंड एसएससी टीए 2 की। इस वीडियो से पहले मैंने सीसीएस लीव रूल्स की क्लास फर्स्ट में अर्न लीव के बारे में बताया था। आज मैं चर्चा करूंगा हाफ पे लीव के बारे में। जो भी एस्पिरेंट्स केवीएस एएसओ एंड टीए 2 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, इसको ज़रूर समझ में आएगा। हाफ पे लीव। द हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर एंड ए गवर्नमेंट सर्वेंट serving in a vacation department shall be credited with half pay leave in advance in 2 installments of 10 days each on the first day of January and July of every calendar year। एक गवर्नमेंट सर्वेंट, कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट, किसको छोड़ कर? एक तो मिलिट्री ऑफिसर को छोड़ के और एक वैकेशन डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर सीसीएस लीव रूल्स अप्लाई होते हैं और उनको 10 डेज की लीव मिलती हैं। कब कब मिलती है 10 डेज की? फर्स्ट जनवरी को 10 डेज की मिलेंगी और 1 जुलाई को 10 डेज की मिलेंगी। ऐसे टोटल मिला के 20 डेज की लीव मिलती हैं। कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स में। इसलिए आप कह सकते हो कि 12 मंथ्स में आपको 20 डेज की एसपीएल मिलती हैं। और इससे पहले मैंने बताया था कि 30 डेज की ईएल मिलती हैं। उसमें भी 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को ही क्रेडिट हो रही थी। वहाँ पे 15 डेज की क्रेडिट हो रही थी, यहाँ पे 10 डेज की क्रेडिट हो रही है। द लीव शैल बी क्रेडिटेड टू द सेड लीव अकाउंट एट द रेट ऑफ 5/3 days फॉर ईच completed calendar month of service which he is likely to render in the half year of the calendar year in which he is appointed। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अभी अपॉइंट होने वाला है उसको 5/3 डेज के हिसाब से उसकी लीव क्रेडिट होती है। जैसे सपोज दैट आप मान लो जनवरी में आप अपॉइंट होते हो, तो जनवरी में अपॉइंट होते हो, जैसे 1 जनवरी को अपॉइंट हो गए तो आपकी 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगी। लेकिन जैसे मान लो जनवरी के बाद में, जनवरी के मिड में या फिर जनवरी के जैसे मान लो 25 जनवरी को आप अपॉइंट हुए तो जनवरी की लीव क्रेडिट नहीं होगी। अब जैसे 5/3 डेज का जो रूल क्या है, ये ऐसे है। आपको 20 डेज की लीव मिल रही है 12 मंथ्स में, तो 20 डेज ओब्लिक 12 मंथ्स तो कितने होते हैं? 5/3 डेज होती है। ऐसे ही ईएल में था 30 डेज थी, 30 डेज में 12 मंथ्स को से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे 2.5 डेज की लीव आ रही थी और यहाँ पे भी ऐसे ही 5/3 डेज की लीव आ रही है। इट मीन्स ये है कि आपका जो मंथ है, जिस मंथ में आप अपॉइंट हो रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए तो ही आपकी लीव क्रेडिट होगी। द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर और रिजाइन from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट यदि वह रिटायर हो रहा है या रिज़ाइन कर रहा है फ्रॉम सर्विस से तो उसके लिए भी 5/3 डेज का ही रूल है। लेकिन वो 5/3 डेज कब होना चाहिए? मंथ जो है कंप्लीट होना चाहिए रिटायरमेंट से या रिटायरमेंट तक या रेजिग्नेशन तक, तो ही आपको 5/3 डेज के हिसाब से लीव मिलेगी। When a government servant is removed or dismissed from service, credit of half pay leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service। मेरे को आपको ये बताना अति आवश्यक है कि ईएल और एचपीएल में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, ओनली डेज का डिफरेंस है। वहाँ पे 30 डेज था, यहाँ पे 20 डेज था। वहाँ पे पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ कितने कितने डेज थे? 2.5 डेज थे। यहाँ पे 5/3 डेज है। वहाँ पे 1 जुलाई को एंड 1 जनवरी को कितने ईएल क्रेडिट हो रही थी? वहाँ पे 15 डेज की क्रेडिट हो रही थी और यहाँ पे 10 डेज की क्रेडिट हो रही है। कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके जो रूल्स हैं जो 1 बाई 1 हैं ये भी सेम है उसकी तरह ही। जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रिमूव फ्रॉम सर्विस हो रहा है या डिसमिस्ड कर रहे हैं, उसको बर्खास्त कर रहे हैं सर्विस से, तो जो उसकी जो लीव क्रेडिट होगी वो प्रीसीडिंग मंथ तक ही कंप्लीट होंगी। जैसे मान लो कोई अगस्त में डिसमिस हुआ या रिमूव हुआ फ्रॉम सर्विस से तो उसकी जुलाई तक की लीव क्रेडिट होंगी 5/3 डेज के अकॉर्डिंग, 5/3 डेज की पर मंथ के हिसाब से।
ठीक है। वही ने गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस, क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव सेल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5/3 days पर completed month ऑफ सर्विस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी भी 5/3 days के अकॉर्डिंग ही लीव क्रेडिट होंगी। मंथ जो है कंप्लीटेड होना चाहिए कब तक, उसकी जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक। Where a period of absence or suspension of a government servant has been treated as dies known in a half year, the credit to be afforded to his half pay leave account at the commencement of next half year shall be reduced by 1/18th of the period of dies known, subject to a maximum of 10 days। EL में और इसमें SPL में क्या डिफरेंस आया है ओनली, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 1/10 था और 15 डेज था, यहाँ पे 1/18 है और 10 डेज है। इट मीन्स ये है अगर कोई एम्प्लॉई एब्सेंट रहता है या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पीरियड में उसको डाइज नॉन ट्रीट कर लिया जाता है तो उसकी जो हाफ ईयर में जो लीव क्रेडिट होंगी वो कितनी लीव क्रेडिट होनी है, वो ये है कि उसकी लीव क्रेडिट नहीं, लीव डिडक्ट होंगी। कितनी डिडक्ट होंगी, SPL में से डिडक्ट होंगी कितनी, 1/18 डिडक्ट होंगी। और कौन सी पीरियड में, जो जिस पीरियड के लिए वो डाइज नॉन था उस पीरियड के लिए। और जो डिडक्ट होंगी वो मैक्सिमम कितने तक जा सकती हैं, 10 डेज। SPL की 10 डेज की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर अपन कंपैरिजन करें EL का तो वहाँ पे 1/EL की कितनी डिडक्ट होती थी, 1/10 डिडक्ट होती है और मैक्सिमम कितनी जा रही थी, 15 डेज जा रही थी। और यहाँ पे SPL की कितनी डिडक्ट हो रही है, 1/18 डिडक्ट हो रही है और मैक्सिमम कितनी जा रही है, 10 डेज जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हुई एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव अंडर रूल 49 शैल बी एंटाइटल टू हाफ पे लीव ऑफ 20 days ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 months ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तो आपको 20 days की लीव मिलती है, 12 months में SPL मिलती है। इसको आप ध्यान रख लो। इनका कंपेरिजन भी करके मैं बता दूंगा, EL और HPL का कंपेरिजन भी करके बता दूंगा, एक अलग से वीडियो डाल दूँगा उसमें कि दोनों में कितना कंपेरिजन है। ठीक है, आगे वाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव फ्रैक्शन ऑफ ए डे शैल बी अराउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी लीव फ्रैक्शन में है तो उसको नियरेस्ट डे, उसके आगे जो नियरेस्ट डे है उसमें राउंडेड ऑफ कर लिया जाएगा। जैसे मान लो किसी की 6.5 days की लीव है तो उसको नियरेस्ट डे कौन सा है, 7, तो उसको 7 काउंट कर लिया जाएगा। बस इसी में यही है। इट मीन्स मैं EL में और SPL में ओनली डेज़ का डिफरेंस है, सारे नियम कानून कायदे सारे सेम टू सेम हैं। इनका डिफरेंस करके एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें दोनों का कंपैरिजन करके बता दूंगा, तो उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इससे जुड़े रहिए, इस चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो इस KVS ASO एंड SSC Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपको कमी लग रही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और दिन प्रतिदिन आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल तन मन से। ठीक है, थैंक यू सो मच।